सो हेलो एवरीवन, अभी मैं हूँ आरकोट बटलर के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ की HBTU ने अपना जो काउंसलिंग गाइडलाइंस है 2022 एंड 2023 के लिए रिलीज कर दिया है। बात करेंगे गाइस कौन कौन स्पॉट राउंड के लिए जाएगा, कितने राउंड की काउंसलिंग होने वाली है एंड क्या क्या शेड्यूल रहने वाला है, कितना पैसा आपको पे करना है, स्टेप क्या रहेंगे, फ्रीज फ्लोट आपको कब चूज करना है, एक एक चीज़ों के ऊपर में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं गाइस। पूरी जो काउंसलिंग होगी वो जेई मेंस के CRL रैंक पे होगी। ये इंपॉर्टेंट है। ये दो वेबसाइट है जहाँ से आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करना है। अब सीधा स्टार्ट करते हैं फर्दर प्रोसेस के लिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब दो तीन चीज़ें एलिजिबिलिटी के लिए मैं बता दूं यहाँ से कि अगर आप यूपी से हैं, अगर आपने यूपी से अपनी स्कूलिंग की है तो आप यूपी के कैंडिडेट काउंट होंगे एंड आपको कोई भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करना है। लेकिन आप अदर देन यूपी, मतलब आपने स्कूलिंग अदर देन यूपी से की है बट आपके पेरेंट्स यूपी के डोमिसाइल हैं, तो उस केस में आपको सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना है। तो ये पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं काफ़ी डिटेल में, तो मैं आपको ऊपर से थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट हो जाती है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग, ठीक है। तो ये आपको HBTU की ऑफिशियल वेबसाइट पे करना होगा एंड जो इसका प्राइस होगा वो 2500 रुपीज़ पे करना होगा। मैं टेबुलर फॉर्म में आपको दिखाऊंगा, थोड़ी और क्लियरिटी यहाँ पे आएगी। तो गाइज ये है वो ब्रांचेस जो HBTU में अभी अवेलेबल हैं, कितने ब्रांचेस में कितनी कितनी सीटें हैं और कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी सीट अवेलेबल है, इन्होंने डिस्प्ले कर दिया है, आप देख सकते हो। ठीक है गाइज, स्टार्ट करते हैं स्टेप वाइज काउंसलिंग में कैसे कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है। HBTU के काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो गाइज सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपको रजिस्टर करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, आपको कहीं ऑफलाइन नहीं जाना है। 2500 रुपये रजिस्ट्रेशन के पैसे आपको पे करने पड़ेंगे, एक ही बार पे करना पड़ेगा जब आप रजिस्टर करोगे। और ये जो पैसा है वो एक नॉन रिफंडेबल है, मतलब दोबारा कभी आपको वापस नहीं दिया जाएगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन करोगे आपको जो है चॉइस फिल करने का मौका दिया जाएगा। ये जो चॉइस फिलिंग आप करोगे एक ऑर्डर में करोगे, मतलब टॉप टू बॉटम में करोगे। पहले कुछ ब्रांचेस डालोगे, उसके बाद ये, फॉर एग्जाम्पल CSE डाला, IT डाला, जो भी आप डाल रहे हो अपने ऑर्डर में। एक बार आपने चॉइस फिलिंग कर दी, 3 राउंड तक, अगले 3 राउंड की काउंसलिंग तक आप उस चॉइस फिलिंग को चेंज नहीं कर सकते। तो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी केयरफुल पॉइंट गाइस। तो ये चॉइस फिलिंग से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग स्टार्ट आफ्टर द डिस्प्ले ऑफ द सीट। ये जो चीज़ें लिखी हैं, जैसे ही आपने चॉइस फिलिंग किया यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखेगा। रिजल्ट के बाद क्या करना है, आपको जैसे ही रिजल्ट आया, आपको अगर कोई भी आपके चॉइसेस में से, मतलब आपने मान के चलिए 8 चॉइसेस भरे, 7 चॉइसेस भरे, जो भी ब्रांचेस अवेलेबल थे सारे भर दिए, उसमें से कोई सा ब्रांच आपको अलॉट हो गया है तो आपको 20,000 रुपये यहाँ पे करना पड़ेगा अगर आप जनरल OBC कैंडिडेट हो तो, 10,000 पे करना पड़ेगा अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आपको अपने जो है, इसको तो मैं रेड कलर से हाईलाइट कर दूंगा क्योंकि बहुत बच्चे इसी की वजह से बाहर हो जाते हैं। आपको सारे अपने जो है रेलिवेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे और डॉक्यूमेंट अपलोड करने में अगर आपने गलती की तो एक बार आपको चांस दिया जाएगा, उसके बाद आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। हर साल यही होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, आपको रिपीट कर रहा हूँ। ये चीज़ें तो हमारे लिए हर बार ही होती है जहाँ पे बच्चे हमें दिख जाते हैं ऐसे। उसके बाद क्या होगा, आफ्टर सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आप जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका सक्सेसफुल होता है, आपके पास 2 ऑप्शन कर दिए जाएंगे, फ्रीज और फ्लोट का। फ्रीज ऑप्शन जैसे ही आप चूज करोगे, आपका जो रिमेनिंग अमाउंट है, मान के चले 1,35,000 कॉलेज की फीस है, 20,000 आप पे कर चुके हो सीट एक्सेप्टेंस फी में, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है 1,15,000, अगर आप जनरल OBC हो तो इतना पे करना पड़ेगा, 1,15,000 ये लिखा हुआ है, एंड 1,25,000 आपको पे करना पड़ेगा अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो। फ्लोट ऑप्शन फॉर नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, जैसे ही आप फ्लोट ऑप्शन चेंज करोगे आप नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग में चले जाओगे। वेट फॉर द नेक्स्ट राउंड रिजल्ट, तो आपको नेक्स्ट राउंड के रिजल्ट में वेट करना पड़ेगा। अगर आप कैंसिलेशन चूज करते हो गाइस तो आपका जो 5,000 रुपीज़ है डिडक्ट होके आपको जो पूरा पैसा है वो रिफंड हो जाएगा। रिफंड में थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि अभी मैंने रिफंड किया और आज ही मेरे को रिफंड मिल गया, टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है, पेशेंस रखना पड़ेगा रिफंड चाहिए तो। उसके बाद क्या होगा, वो बच्चे जिनको फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट नहीं मिली, ठीक है, तो हो सकता है उनको सेकेंड राउंड में कोई सीट मिल गई हो उस चॉइस में, तो जैसे ही अगर जिनको मिल गई है उनको बस फ्लोट करना है, तो उनको वो पैसा सीट एक्सेप्टेंस फी पे नहीं करना है। जिनको कुछ भी नहीं मिला है, ठीक है, चॉइस फिलिंग में कुछ भी नहीं मिला है, उनको 20,000 पे करना है सेम अगर आप जनरल OBC हो, एंड 10,000 पे करना है अगर आप SC ST कैंडिडेट हो। फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं अपने, क्योंकि अभी तक तो आपको सीट मिला ही नहीं था तो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया ही नहीं, आपका तो फ्लोट हो गया वहाँ पे, ठीक है, और फिर वो वेरीफाई होगा। उसके बाद आपको फ्रीज और फ्लोट चूज करना होगा, ठीक है। जैसे ही आपने फ्रीज से चूज किया तो आपको 1,15,000 रिमेनिंग पे करना पड़ेगा, क्योंकि 20,000 तो आप पे ही कर चुके हो पहले, है ना। SC ST केस में 1,25,000 पे करना पड़ता है। और कैंडिडेट अलॉटेड इन सीट 1 राउंड ऑफ काउंसलिंग, अगर आपको पहले राउंड में अलॉट हो गया है तो आपको यही पैसा पे करना है, 1,15,000, क्योंकि आपको तो पहले ही अलॉट हो गया है और 20,000 तो आप पे ही कर चुके हो, तो आपको ये वाला पैसा पे करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ है।
और जो जैसे ही फ्लोट आप चूज करोगे, एक आखिरी राउंड जो तीसरी राउंड की काउंसलिंग है उसमें चले जाओगे। तो 3 जनरल राउंड की काउंसलिंग होने वाली है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। withdrawal and cancellation. If candidates opt withdraw option fail to choose any option in the time, the candidate will automatically out of the counseling process. भाई अगर कोई ऑप्शन चूज नहीं करोगे तो विड्रॉल कर दिए जाओगे, ये भी ध्यान रखना। डिडक्शन ऑफ 5000 रुपीज आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा एंड सीट एक्सेप्टेंस फी जो उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि पहले राउंड में 5000 डिडक्ट होगा, दूसरे राउंड में आपका 10000 डिडक्ट होगा, तो राउंड वाइज आपका विड्रॉल अमाउंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर दूसरे राउंड में विड्रॉल होगे तो 10,000 रुपये डिडक्ट हो जाएगा। थर्ड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट ऑफ द डिस्प्ले ऑफ द सीट। जैसे ही थर्ड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, आपको अगर पहले 2 राउंड की काउंसलिंग में कोई भी सीट नहीं मिली गई तो तीसरे राउंड में अगर आपको मिलती है तो फिर आपको पैसा जमा करना पड़ेगा 20,000, 10,000। जिनको मिल चुकी है सीट उनको कुछ नहीं करना है, वो बस अपना रिजल्ट देखेंगे कि कोई अपग्रेड हुआ कि नहीं। अगर हुआ तो सीधा नीचे आके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के सीधा रिमेनिंग अमाउंट करके फ्रीज फ्लोट ऑप्शन चूज करना है उनको, या तो फ्रीज चूज करेंगे या फ्लोट चेंज करेंगे। अगर जनरल ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको 1,15,000 पे करना पड़ेगा, एंड अगर आप ओबीसी एससी कैंडिडेट हो तो 1,25,000 पे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने बस 10,000 पे किया है सीट एक्सेप्टेंस के टाइम पे, और इन लोगों ने 20,000 पे किया है, तो वो एडजस्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और जिनको पहले और दूसरे राउंड में सीट मिल चुकी थी लेकिन बस वो फ्लोट करके अपना ब्रांच ऊपर करना चाह रहे थे, मान के चलो कि उनको भाई इलेक्ट्रिकल मिल गई थी फर्स्ट राउंड में, लेकिन उन्होंने फिर फ्लोट किया तो सेकेंड राउंड में हो सके उनको और अच्छे ब्रांचेस मिल गए, थर्ड राउंड आते आते उनको आईटी मिल गई। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपको आईटी मिल गई है थर्ड राउंड में, तो आपने जो 20,000 वहाँ पे किए थे उसको और इसमें ऐड करके और आपके पास फाइनल ऑप्शन आएगा फ्रीज फ्लोट का, तो वो आप चूज कर लो। थर्ड, इफ कैंडिडेट फॉर यहाँ पे विड्रॉल वाला बहुत ध्यान से सुनना, फेल टू चूज एनी ऑप्शन, तो फिर विड्रॉल में काउंट हो गया और आपका जो पैसा है वो रिफंड हो जाएगा। ठीक है ना, डिडक्शन के बाद 5,000 के बाद। ऑनलाइन counseling process is time bound process. Candidates are advised to do needful strictly within the time frame given the activity, otherwise the candidate will be automatically out of counseling process. भाई बहुत ध्यान रखना, टाइम बाउंड होता है सब चीज़ें, है ना। अपडेट्स का काफ़ी ध्यान रखना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो जिससे अपडेट मिलता रहे रेगुलरली, काउंसलिंग से बाहर ना हो जाना बिल्कुल। ठीक है, अब बात आती है एडिशनल राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए, जिसको हम स्पॉट राउंड की काउंसलिंग कहते हैं। ऑल द कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड विद रेगुलर राउंड ऑफ काउंसलिंग बट कुड नॉट फाइंड एनी सीट। भाई आप 3 राउंड तक गए, आपको कोई सीट नहीं मिली, तो आपको कोई सीट नहीं मिली तो आप जो है स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल हो, एडिशनल राउंड के लिए एलिजिबल हो। ऑफ चॉइसेस ऑफ ऑल फ्रेश कैंडिडेट विद जेईई में 2020 स्कोर में रजिस्टर अ फ्रेश ऑनलाइन एडिशनल राउंड काउंसलिंग। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने एचबीडीयू काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया तब भी आप जो है सीधा एडिशनल स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। 2500 रुपये रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो स्पॉट में, आप फ्रेश कैंडिडेट भी एज अ फ्रेश कैंडिडेट रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, स्पॉट राउंड का जो पूरा लेखा जोखा है वो ऑफलाइन होगा, मतलब इन कैंपस होगा, ऑन द स्पॉट काउंसलिंग, मतलब आपको बुलाया जाएगा एचबीटीयू के अंदर, वहीं पे आपके मेरिट के बेस पे आपको काउंसलिंग करवाई जाएगी। जितने बच्चे इनरोल करेंगे उसके बेस पे मेरिट तैयार होगा एंड उसके बेसिस पे आपकी काउंसलिंग होती है, जैसा कि देखा जाएगा। अब आते हैं शेड्यूल पे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन आपका जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 2 अगस्त से 31 अगस्त तक डेट है। ठीक है, यहाँ पे लिंक, ठीक है। अब यहाँ पे जो है शेड्यूल जो है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो अभी यहाँ पे अनाउंस नहीं हुई है, फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट और ये सारी चीज़ें अभी अनाउंस नहीं हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि शेड्यूल अभी कंप्लीटली अनाउंस नहीं हुआ है, पर मोटा आप मान लो कि ये सारी चीज़ें आपके साथ होने वाली है गाइस। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये जो है वो एचबीटीयू का अपना फीस स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो कि टोटल आपसे कितने रुपए लेता है एचबीटीयू, तो वो टोटल 1,35,000 रुपये लेता है आपके, और सब कुछ लिखा हुआ है कि कैसे कैसे देना है। तो आई होप गाइस की वीडियो आपको समझ में आई होगी। फर्दर कोई भी So hello everyone, if you stuck at any point at counseling, you can take expert mentorship program and we are there for you to help. ठीक है, तो काउंसलिंग के लिए बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए ये 10 फैक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं काउंसलिंग करने के लिए। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल की अलग अलग आप कह सकते हो प्रेफरेंसेस हो सकते हैं, तो उसके बेसिस पे जेनरिक हेल्प प्रोवाइड करना इट्स क्वाइट अ डिफ़िकल्ट गाइस। तो इसके लिए हम लोग जो है वो अपनी 2 प्रीमियम्स लॉन्च कर रहे हैं। जो सबसे पहला प्रीमियम हो रहा है वो काउंसलिंग मिनी है, जो कि लास्ट ईयर 999 से इंट्रोड्यूस हुआ था, इस बार हमने 799 से इंट्रोड्यूस किया है।
कंप्लीट 1 काउंसलिंग आउट ऑफ 10। ये 10 काउंसलिंग की कंप्लीट लिस्ट है जहाँ से आप किसी एक काउंसलिंग को ऑप्ट करके हमारे पास आ सकते हो। इसमें एक प्रेफरेंस है कि यूपी वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बोनस है कि आप यूपी से ट्रिपल MUT एंड HBTU तीनों का एक ही कंबाइन करके आप ले सकते हो एट 799 की, आपको वो तीनों मिल जाएगा। बाकी अगर आप IPU लेना चाहते हो इंडिविजुअल ले सकते हो, जोसा लेना चाहते हो ले सकते हो, CSAB लेना चाहते हो ले सकते हो, एंड सो ऑन, आप अपना ले सकते हो जो भी आपको चाहिए। इसके बेसिस पे आपको कॉल सपोर्ट दिया जाएगा यहाँ पे, है ना। आपको 30 मिनट्स तक का कॉल सपोर्ट दिया जाएगा एंड उसके बेसिस पे आपको चॉइस फिलिंग ऑर्डर तैयार करवाया जाएगा। जो आपको फिल करना है वो चॉइस फिलिंग ऑर्डर आपको मेल के थ्रू सेंड किया जाएगा। गारंटेड बेस्ट कॉलेज एंड ब्रांच अलॉटमेंट होगी अकॉर्डिंग टू योर रैंक, क्योंकि वो बेस्ट ऑर्डर में चॉइसेस हम फिल करके आपको देंगे। बस आपको क्या करना है, सेम ऑर्डर में चॉइसेस को फिल कर देना है। सपोर्ट टिल कॉलेज एडमिशन, जब तक आपका एडमिशन नहीं होता तब तक आप हमसे सपोर्ट ले सकते हो। आपको प्रिपेयर करवाते हैं फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए कि आप लास्ट मोमेंट पे भी कोई गलती ना कर दो, कोई डॉक्यूमेंटेशन इशू ना हो जाए, तो तब तक भी हम आपके साथ भी रहते हैं। तो ये है गाइस 799 का प्रीमियम। यहाँ पे एक थोड़ा सा अपग्रेडेड प्रीमियम है, उसमें थोड़ी सी सर्विसेज बढ़ जाती हैं, है ना, थोड़े से फीचर्स ऐड हो जाते हैं। वो है हमारे 999 जो लास्ट ईयर 1499 हुआ करता था। आप वीडियोस देख सकते हो हमारे चैनल पे, लास्ट 6 ईयर से हम लोग काउंसलिंग पे वीडियोस रेगुलर डाल रहे हैं। हमने काफ़ी बच्चों को थ्रू आउट हेल्प किया है। नो नीड टू पे गाइस दैट 10K रुपीज़ फॉर दैट काउंसलिंग, इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिससे 20K 10K लिया गया लास्ट ईयर काउंसलिंग के लिए एंड वो फिर भी हमारे पास आए, हमारे बेसिक प्रीमियम को लिया एंड उन्होंने हेल्पफुल बताया हमारे प्रीमियम को। तो यही है बात गाइस। तो यहाँ पे भी आपको वाया मेल आपको मिलता है, ठीक है। चॉइस फिलिंग ऑर्डर सब कुछ सेम है। इसमें आपके लिए एक्स्ट्रा चैट सपोर्ट का फीचर हम लोग ऐड कर रहे हैं एंड कॉल का फीचर बढ़ा के आपको 1 आवर का कर दिया गया है। अप्रॉक्स 50 मिनट का रहेगा जितना भी आप बात करना चाह रहे हो। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हम आपको एट 999 में ही प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे भी आपको गारंटेड बेस्ट कॉलेज ब्रांच अलॉटमेंट है एंड सपोर्ट टिल कॉलेज एडमिशन रहने वाला है। तो ये सारी फीचर्स हैं। आप बिल्कुल भी 20,000 10,000 पे करके किसी ऐसे काउंसलर के पास मत जाना जहाँ पे आपको फर्दर मैनेजमेंट कोटा के लिए बोला जाता है। आपको बोला जाता है कि यार आपकी रैंक बहुत ख़राब है, आपको तो कुछ नहीं मिलेगा, आप मैनेजमेंट कोटा में चले जाओ, 20 लाख का ले लो, 10 लाख का ले लो। तो गाइस बी केयरफुल, बी वाइज एंड कीप सब्सक्राइब द चैनल। एंड आप ये भी अफोर्ड नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आपके लिए फ्री कंटेंट यूट्यूब पे ऑलवेज अवेलेबल रहेगा। बहुत सारी वीडियोस हम डालने वाले हैं थ्रू आउट द काउंसलिंग। बहुत सारे फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, आपकी काउंसलिंग जर्नी को बहुत ईजी करने वाले।